चलते नजर आ रहे हैं और दशहरे के मौके पर वो अपने परिवार के साथ केदार बद्रीनाथ में थे और बाकायदा फोटोज भी वो ट्वीट करते हुए नजर आए। इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी हैं। क्या कहेंगे राजभर जी? नई तरीके की राजनीति आप लोगों ने तो पार्टी में ये भी तय किया है कि अब समाजवादी पार्टी की जो कुरीतियां थी, जो उन्होंने अपने समय पर दलित पिछड़ों शोषितों के साथ किया था, उसके खिलाफ बाकायदा अभियान करने जा रहे हैं और वो दोबारा से सनातन वोट बैंक के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था ऐसी दी है कि हर व्यक्ति जिस धर्म को मानता है उसको अपने हिसाब से पूजा पाठ करने का अधिकार है। उसी कड़ी में वो भी कर रहे हैं, तो कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। और पूजा पाठ करने से वोट मिलता तो हमको अंदाजा है कि सब लोग मंदिरों में खाली रहते हैं। असली मालिक तो गांव में, शहर में रह रहे हैं। जो वोट देने वाले लोग हैं वो तो एक आस्था का केंद्र है अपना, अपने अपने धर्म का। वहां लोग जाते हैं, मिन्नत मानते हैं कि हमारी भी फरियाद सुन लीजिए। तो नहीं, ये एक मौका नहीं है। नैमिषारण से उन्होंने प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की थी। आज भारतीय जनता पार्टी अवध क्षेत्र की बैठक वहीं नैमिषारण में कर रही है। तो इस तरह की बातों को देखकर लग रहा है कि उनको कहीं से ये महसूस हुआ कि खासतौर पर सनातन वोट बैंक उनसे कहीं खिसका है किसी और कारणों की वजह से, राजनीतिक कुछ फैसलों की वजह से, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। उन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो तो रोज खिसका रहे हैं। एक तरफ वो मंदिर मंदिर माथा टेक रहे हैं और उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जी वोट रोज खिसका रहे हैं। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि कहीं उन्हीं को किनारे न लगा दें, ऐसी नौबत आ गई है। पहले तो घर को ठीक करिए ना। एक विचार, एक सोच घर में हो, परिवार में हो। अब अलग अलग सोच, अलग अलग विचार के अगर साथ लोग हैं, ठीक है, अलग अलग धर्म के हो सकते हैं मानने वाले, लेकिन एक ही धर्म मजहब के लोग और अलग अलग बयान दे रहे हों, तो ये तो हमारे हिसाब से 100% नुकसानदायक है। नहीं, इधर वो सनातन की तरफ बढ़ रहे हैं, उधर स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी कुछ कुछ कह देते हैं। मैं वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि जब वो बोलते हैं तो लगता है कि वहाँ आस्था नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन आस्था पे जाके माथा टेकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक एज ब्रैकेट बनाया था कि 75 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। बड़े सारे नेता हाशिए पर गए या उनकी राजनीतिक कहा जाए कि पृष्ठभूमि खत्म हुई, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी हों या सुषमा स्वराज जी हों या अरुण जेटली जी हों। अब ये जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, ये ब्रैकेट हटा दिया गया है। कई सारे ऐसे प्रत्याशी हैं मध्य प्रदेश में और बाकी जगहों पर जहां पे ये ब्रैकेट हटाकर उन्हें टिकट दिया जा रहा है, वो उम्मीदवार हैं। इसके बाद उम्मीद जागी है यहाँ उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में कई सारे लोगों की कि लोकसभा चुनाव में भी ऐसा होगा। तो क्या कहेंगे आप? तो घटक दल हैं, उनके साथ हैं। देखिए, हम अपनी पार्टी के मालिक हैं, वो उनकी पार्टी का विषय है। वो जो निर्णय लेते हैं उनकी पार्टी के लोगों को मानना है। एनडीए में जब सभी लोग बैठ करके जो फैसला लेंगे उसको मानना हम लोगों का कर्तव्य है। और हमारी पार्टी का अपना एक अलग इशू है। हम अपनी पार्टी को ले करके एनडीए में शामिल हुए हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी केंद्र बिंदु है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो इशूज हैं वो उनका विषय है, उससे हम लोगों से कोई लेना देना नहीं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो रार शुरू हुई है वो अब और बढ़ सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के जो मुस्लिम नेता छिटके उनसे या हाशिए पर गए, उनको साथ जोड़ने के लिए इमरान मसूद को काम पर लगा दिया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद बाकी जगह भी वो कार्यक्रम करने वाले हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस देश में चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो और तमाम दल हैं, सबकी निगाह मुसलमानों पे ही है कि ये वोट हमारे साथ कैसे चला आवे। सभी लोग बात तो कर रहे हैं। 40 साल कांग्रेस सरकार चलाई, सपा चलाई, बसपा चलाई और इतना विकास किया मुसलमानों का कि आजादी के बाद नौकरियों में 38% था, आज 1% भी नहीं रह गया। इतना विकास किया है। चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों और चाहे बसपा के। ये सिर्फ दिया है तो नफरत। मुसलमानों को अगर वोट देने में उनके हिस्से कुछ मिला तो सिर्फ नफरत।
भारतीय जनता पार्टी को कुछ लोगों ने वोट दिया, परसेंटेज अब जो सर्वे हो, कुछ लोगों ने वोट दिया और बड़ी संख्या में उन लोगों को मिला। जैसे उज्ज्वला योजना सभी जाति धर्म के लोगों को, राशन सभी लोगों को, प्रधानमंत्री आवास सभी लोगों को। आप उठा के देखिए, आयुष्मान कार्ड 5 लाख इलाज के लिए सभी लोगों, कोई पाबंदी नहीं। किसान सम्मान निधि सबके लिए, तो कोई पाबंदी तो है नहीं किसी के लिए। तो यहां तो बिना वोट दिए मिल रहा है, और वहां वोट लेने के लिए होड़ मची है कि खाली वोट दो और नफरत झेलो। आज तो योगी जी यूपी में 6 साल से हैं, एक भी दंगा पूरे प्रदेश में नहीं हुआ, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। छिटपुट घटनाएं तो होती रहेंगी चाहे कोई हो, लेकिन जो दंगे की चपेट में लोग घर से नहीं निकल पाते थे, बच्चे दूध के लिए तरसते थे, आज उस पर तो पूर्ण विराम लग गया है। तो ये लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं खुराफात हो, इससे लोग परेशान हैं। एक और बहुत अहम सवाल है, लोग बहुत कौतूहलता है लोगों में, बहुत चाहते हैं लोग जानना, मंत्री कब बनेंगे आप? कुछ बात हो रही है, कुछ हो रहा है कि बस आपने भी एकदम मन बना लिया कि नहीं ठीक है अब जैसा है वैसा ठीक है? नहीं, देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर आप लोगों के चैनलों पे चलती है, लेकिन सही खबर तो एथेंटिक खबर तो वो होती है कि जब मैसेज राज्यपाल के यहाँ आ जाए कि कल शपथ दिलाई जाएगी या शाम को शपथ दिलाई जाएगी, तो ना माना जाए। वैसे जो चर्चा है, उस चर्चा में यही है कि होगा, बनेंगे मंत्री आप? होगा। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर थे जो बता रहे थे कि मुसलमानों के लिए और ख़ास तौर पर अल्पसंख्यक समाज के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो किसी तरह के भेदभाव के साथ नहीं कर रही। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव के जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं उस पर भी टिप्पणी की और कहा कि उनको उम्मीद है कि वो जल्द ही मंत्री पद की शपथ लेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।